सामने वाला समृद्ध होना शुरू किया। उसने पहले जो आप सामने के तेली के दुकान से तेल लेते थे, आपको विश्वास रहता था इन्हें ऊपर से सरसों डाली है, नीचे तेल निकल रहा है। अब हम पैकेट वाला तेल खरीदते हैं, उसमें यह कंफर्म नहीं है कि ये मस्टर्ड ऑयल है कि नहीं, उसमें फ्रेग्रेंस मिला हुआ है, उसमें पॉम ऑयल मिला हुआ है, उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला हुआ है, उसमें ह्यूमन ऑयल भी मिला हुआ है। पहले लिखा आता था 100% वेजिटेबल ऑयल्स, अब लिखा रहता है 100% हेल्थफुल ऑयल। हेल्थफुल ऑयल में क्या है? सुअर को उबाल दिया, उसके फैट को तेल बना करके पॉम तेल मिलाया, उसमें थोड़ा पीलापन मिलाया, सरसों के तेल का फ्रेग्रेंस मिलाया, पैक किया, बॉटलिंग करी और आपके घर के अंदर भेज दिया बाजारों के माध्यम से। ये संस्कृतियां उठी, ये संस्कृतियां नहीं थी, ये षड्यंत्र थे। ये षड्यंत्र कैसा उठा? हमारे घर की आर्थिक तंगी को बर्बाद करने के लिए, कि घर को बर्बाद करने के लिए सीरियल्स बना दिए। 24 घंटे महिलाएं सीरियल से चिपकी रहती हैं। अनुपमा देखे बिना नींद नहीं आती महाराज। क्या है उस अनुपमा में? अबे उनकी कोई और से शादी होने वाली, अब देखो घर को हाल कैसो है। सिर्फ आप नहीं देखते, आपके साथ आपकी बच्ची भी देखती है, आपके पिता भी देखते हैं, तो सबका धीरे धीरे माइंड सेट होता है। अरे भैया अब तो जो चला ही रहा है, अब तो चलन में है, देख नहीं रहे इनके कहाँ होगा, इनके कहाँ होगा, इनके कहाँ होगा। जबकि ये षड्यंत्र था हमारी भारत की संस्कृति को लूटने का। एक और षड्यंत्र था जो बिग बाजार और शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से हमारे जेब में एक अतिरिक्त बोझ डालने का। वो बोझ भी हम कैसे धीरे धीरे सहते चले गए। बिग बाजार और शॉपिंग मॉल में जनरल मॉडिफाइड फूड्स आ गए, जिसको आप जीएम फूड्स के नाम से जानते हैं, कि टमाटर एक साइज का बिल्कुल लाल और बिल्कुल फ्रेश। वो बनिया जो अपने यहां का जो लोकल आदमी था, वो ठेला लेकर के आधे कच्चे, आधे पीले, हरे, छोटे बड़े टमाटर बेचता था। उस टमाटर की खासियत थी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। उस टमाटर की खासियत थी उसमें खट्टापन रहता था। उस टमाटर की खासियत थी पकने के बाद मीठे हो जाते थे, तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब्जियां बना देते थे और खिला देते थे, फ्रेश रहता था, नॉन पेस्टिसाइड्स वाला रहता था। लेकिन हमको लगा कि शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने शॉपिंग मॉल से जाकर के एक कलर के एक साइज के लाल टमाटर खरीद के लाए, खाए और बीमार पड़ गए। कैसे बर्बाद करते हैं लोग, एक बार देखो ना आंख से, अच्छा लगेगा ना, समझो और सुधारने की कोशिश करो। घर के अंदर बाहर जो था विदेशों में, उनके यहां सब्जियां नहीं मिलती थी, तो फिर टमाटर एक सीजन में आता था तो उसको उबाल करके सब्जी बना करके उसकी प्यूरी बना के रख लेते थे, उसका नाम टमाटो सॉस बन गया। आज हमको यहां पे टमाटो सॉस खाने की आदत पड़ गई, जबकि वह टमाटर की पकी हुई सड़ी सब्जियां है, जी में टमाटर दिखाई नहीं दे, बाकी सब टमाटर ही को रहे थे। अब वो चीज सड़ी सब्जी बॉटल में पैक होकर के आई, प्रेजेंटेशन का जमाना था, अच्छा दिखाया तो हमने अच्छे तरीके से उसको ले लिया, लेकिन वहां भी गड़बड़ हुई। गड़बड़ सिर्फ इतनी नहीं हुई, जिस सामान को खरीदने के लिए बच्चों के अंदर दहशत रहती थी, चाचा से मांग है तो चाचा का सोच है। जैन समाज का कोई व्यक्ति कोई एक इलीगल चीज चाहिए है, उसको मान लीजिए किस दुकान में जाकर के खरीदे, चाहे वह हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई की भी दुकान में जाके खरीद हो, तो भैया बे हमारे पापा को जाना थे, तो दहशत के चक्कर में लोकल मार्केट में एक भी गलत चीजें नहीं बिकती थी। शॉपिंग मॉल में गए तो चुपचाप उठा करके झोले में डाल करके चले आए, पहले तो बिल बन गया। फिर शॉपिंग मॉल में भी लोग टकराने लगे, तो उन्होंने शॉपिंग मॉल से हट करके आपके यहां मोबाइल शॉपिंग पैदा कर दी। अब मोबाइल शॉपिंग में क्या होता है कमाल, आप सोचा है कभी? लड़की को दारू पीनी है
तो शराब पीनी है, घर के अंदर बैठ के पीनी है, तो वह अपने मोबाइल से एक वाइन की बोतल खरीद लेगी और उसके ऊपर भी एक सुविधा दे दी कि जब आपके ये पैकेट आपके घर के अंदर आएगा तो इसकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, तो बिल बाहर किसी और चीज का चिपका रहेगा और अंदर शराब मिलेगी। और डिलीवर भी कैसी होगी कि जिसने ऑर्डर दिया था उसको फोन करके पहले गेट के बाहर बुला लिया जाएगा, आपका पैकेट आ गया है, आप पैकेट ले लीजिए। अब उस पैकेट में ड्रग्स है, उस पैकेट में सिगरेट है, उस पैकेट में दारू है, कौन देख रहा है? फिर हम क्या हुए, पहले सीरियल्स के माध्यम से, इधर शॉपिंग मॉल के माध्यम से, इधर मोबाइल शॉपिंग के माध्यम से हम इतने बर्बाद होते चले गए कि आज हमारे पास बोलने बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारा बच्चा किसी भी चीज की डिमांड करता है, हमको ये चाहिए, हम उसको देते हैं। बच्चे ने कहा हमें ये चाहिए, हमने दे दिया। लेकिन अंतर्मन से एक बात बताइएगा, आप बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे की हर डिमांड क्या आप स्वीकार कर पाते हैं? बच्चे ने बोला बाइक चाहिए, आपने बाइक दे दी। बच्चे ने कहा हमें कपड़े चाहिए, आपने कपड़े दे दिए। बच्चे ने कहा हमको लेवल वाला, इंटरनेशनल मार्केट वाला, ऊंची कंपनी का कपड़ा चाहिए, आपने कपड़ा खरीदवा दिया। लेकिन बच्चे की हर डिमांड को पूरी करने के बाद भी क्या पिता बच्चे की डिमांड को आज तक स्वीकार कर पाया? फिर बच्चे ने धीरे से डिमांड करी, हमें पढ़ने के लिए विदेश जाना है, आप स्वीकार नहीं कर पाए, आपने भेज दिया। फिर धीरे से अब बेटी और बच्चे को भेज दिया। अब वो बच्चा कहता है हमें दूसरी जात में शादी करने हैं। काहे? क्योंकि भारतीय संस्कृति में दिखाए जाने वाले जितने भी दृश्य थे उसमें उन्होंने वो व्यवस्थाएं पैदा करी कि 4-5 फैमिली एक साथ एक क्रूज पर बैठे हैं और सबके चेहरे, सबके चरित्रहीन दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी के साथ घूम रहा है, कोई किसी के साथ घूम रहा है। पहले तो मर्यादा थी, समाजों में भी थी, लेकिन वो मर्यादाएं भी धीरे से उठी। घर के अंदर साड़ी पहनने वाली बहू जब बाहर जाकर के कुछ ऐसे वस्त्र पहनती है जो यहां पे लोकल में पहनना संभव नहीं है, ये एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ तो दूसरी ये हुई कि जब ग्रुप के लोग एक साथ गए तो एक दूसरे से, दूसरे परिवार की बहू बेटियों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाने लगे। ये भी गड़बड़ हुई। कहां से सीखी? ऐसा रियल लाइफ में होता है कि? अच्छा बताओ, होता है कि नहीं? होता तो नहीं था, लेकिन सीरियल्स को देख करके, रील्स को देख कर